morning everyone, and how are you? I hope students you all are safe at your home and you are taking the precautions regarding coronavirus. Student, in this lecture we are going to learn हिंदी ग्रामर। आज हम हिंदी ग्रामर पढ़ेंगे, हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे। आज हिंदी व्याकरण में हम देखेंगे शब्द युग्म। शब्द युग्म क्या होते हैं? स्टूडेंट, हम कई बार जब भाषा हिंदी भाषा बोलते हैं तो हम शब्दों का प्रयोग जोड़ों के रूप में करते हैं। जैसे तुम अलग अलग बैठो, मतलब अलग बैठो मतलब दूर दूर बैठो, तो फिर हम कैसे बोलते हैं? अलग अलग। ओके, जैसे यहाँ पर कुछ शब्द यहाँ पर मैंने लिखे हैं, पढ़ते हैं। घर घर शिक्षा का प्रचार होना चाहिए। घर घर मतलब क्या होता है? हर एक घर में। पर हम क्या कहते हैं? हर एक घर में से बोलते हैं नहीं, घर घर में शिक्षा का प्रचार होना चाहिए। शब्द युग्म क्या होते हैं? जब शब्दों का प्रयोग जोड़ों के रूप में, मतलब दो एक साथ लिखे जाते हैं और दोनों में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो कौन सा चिन्ह होता है? योजक चिन्ह। योजक मतलब जो दो शब्दों को जोड़ने का काम करता है, उस चिन्ह को क्या कहते हैं? योजक चिन्ह कहते हैं। तो घर घर, तो घर घर ये क्या है? शब्द युग्म शब्द है। शादी में खाना पीना देर तक चलता रहा। शब्द युग्म इनमें से कौन सा है जो योजक चिन्ह से जुड़ा होता है? तो इनमें से कहाँ पर योजक चिन्ह? यहाँ पर, मतलब खाना पीना, ये क्या है? शब्द युग्म शब्द है। मतलब दो शब्दों का यहाँ पर जोड़ा हुआ है, खाना पीना। जब हम शादी में जाते हैं तो खाना पीना करके आते हैं। थर्ड वन, शिक्षा से ही ऊंच नीच का भेद मिटेगा। यहाँ पर शब्द सही योजक चिन्ह कहाँ पर? यहाँ पर, मतलब शिक्षा से क्या होगा? ऊंच नीच, मतलब जो हम सोचते हैं कास्ट की बात, ऊंच नीच, तो क्या हो जाएगा? भेद मिट जाएगा। तो शिक्षा हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हमें पढ़ना चाहिए। तो शब्द युग्म क्या होते हैं? जैसे घर घर, खाना पीना, ऊंच नीच, मतलब यहाँ पर दो शब्दों का क्या किया है? जोड़े गए हैं। मतलब जब दो शब्दों को जोड़ों के रूप में प्रयोग किया जाता है, उसी को क्या कहते हैं? शब्द युग्म शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? शब्द युग्म शब्द। किसी जब दो शब्दों को जोड़ों के रूप में प्रयोग किया जाता है, जोड़ मतलब दो, जो उनको जोड़ा है, जैसे ऊंच नीच, खाना पीना, घर घर। तो ऐसे जब दो शब्द जोड़ों के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं? शब्द युग्म कहलाते हैं। तो शब्द युग्म के कुछ प्रकार हैं, उनमें शब्द युग्म शब्दों में कई वर्गों में बांटा गया है। शब्द युग्म अनेक वर्ग है। तो कौन कौन से वर्ग है? अनेक वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन से वर्ग है? पर्याय युग्म, विलोम युग्म, फोर्थ वन पुनरुक्त युग्म, एंड फोर्थ वन सार्थक निर्थक युग्म। हमें नाम से ही पता चलेगा। इसीलिए पर्याय युग्म, पर्याय युग्म मतलब क्या होते हैं? दोनों शब्दों का अर्थ एक सा होता है। मतलब यहाँ पर शब्द युग्म मतलब दो शब्दों का प्रयोग किया जाता है, दो शब्दों को जोड़े जाते हैं। पर्याय युग्म मतलब दोनों शब्द एक सा अर्थ होता है, मतलब हम सिमिलर वर्ड्स लिखते हैं, समानार्थी शब्द लिखते हैं वैसे। तो दोनों शब्दों का अर्थ कैसा होता है? एक सा होता है। दोनों का मीनिंग क्या होता है? एक ही होता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरणार्थ हंसी खुशी। हंसना मतलब जब हमें खुशी होती है तब खुशी, हंसी खुशी। पूजा पाठ, सीधा साधा, मतलब दोनों का मीनिंग, दोनों का अर्थ कैसा है? एक सा है, मतलब सिमिलर वर्ड्स। तो उन्हीं को क्या कहते हैं? पर्याय युग्म शब्द कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, कैन यू से मोर वर्ड्स? पर्याय युग्म के कुछ उदाहरण दे सकते हो? जैसे कथा वार्ता, वार्ता मतलब कथा ही होती है। जान पहचान, घूमना फिरना, ओके, सूझबूझ, शादी ब्याह, ऐसे टूटा फूटा। तो ये सब क्या है? पर्याय युग्म के उदाहरण है। टूटा फूटा, टूटना और फूटना मतलब दोनों एक जैसे ही होते हैं, मतलब दोनों का अर्थ कैसे
एक सा होता है। पर्याय शब्द मतलब सिमिलर वर्ड्स हम यहाँ पर लिखते हैं। दूसरा है विलोम युग्म। विलोम मतलब क्या होते हैं, हमें कई बार परीक्षा में प्रश्न, एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है विलोम शब्द लिखे। विलोम का अर्थ होता है अपोजिट वर्ड्स। ओके, तो विलोम युग्म मतलब अपोजिट शब्द हम यहाँ पर पहचाने। दोनों शब्दों का अर्थ कैसा होता है, एक दूसरे के विरुद्ध होता है। मतलब दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं, विरुद्ध होते हैं, अपोजिट होते हैं। जैसे यहाँ पर पर्याय युग्म में सिमिलर होते हैं, तो विलोम युग्म में दोनों का अर्थ कैसे होता है, एक विरुद्ध होता है। जैसे आना जाना, आना जाना अपोजिट। अच्छा बुरा, हार जीत। जीवन में हमारी हार जीत तो होती है, जैसे हम कहते हैं, तो हार जीत ये क्या है, विलोम युग्म है। और कुछ सेंटेंस आप बता सकते हो। लड़का लड़की, इधर उधर, जीवन मरण, बच्चे बूढ़े, सुख दुख, ये सब क्या है, एक दूसरे के विरुद्ध शब्द है। आई होप स्टूडेंट्स यू अंडरस्टूड। पर्याय युग्म मतलब दोनों का अर्थ कैसे होता है, एक जैसे ही होता है। और विलोम अर्थ में दोनों शब्द कैसे होते हैं, विरुद्ध होते हैं, मतलब अपोजिट वर्ड्स होते हैं, दोनों का अर्थ अलग होता है, एक दूसरे के विरोध होता है। नाउ थर्ड वन, पुनरुक्त युग्म। नाम से हमें पता चलता है पुनरुक्त, पुनः मतलब पुनः, वो शब्द कैसे होते हैं, पुनः पुनः लिखा जाता है। पुनरुक्त युग्म मतलब एक ही शब्दों को दो बार लिखा जाता है। एक ही शब्दों को क्या किया जाता है, दो बार लिखा जाता है। जैसे ऊंचे ऊंचे पर्वत, तुमने क्या क्या कहा, क्या क्या, बच्चा बच्चा, मतलब एक ही शब्द हम क्या करते, बोलते समय उसका दो बार उसका प्रयोग करते हैं। तो दो बार एक ही शब्द का जब हम दो बार प्रयोग करते हैं, उन्हीं शब्दों को क्या किया जाता है, पुनरुक्त युग्म कहा जाता है। आई होप स्टूडेंट्स यू अंडरस्टूड। पुनरुक्त मतलब एक ही शब्द का कितनी बार इस्तेमाल होता है, दो बार। तो इसकी कुछ उदाहरण जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी, वन वन, पल पल, गाँव गाँव, यहाँ पर है घर घर। तो ये सब क्या है, पुनरुक्त युग्म के कुछ उदाहरण हैं। नाउ नेक्स्ट वन, सार्थक निरर्थक युग्म। नाम से ही पता चलता है सार्थक, सार्थक मतलब जिसमें अर्थ है, और निरर्थक मतलब जिनमें अर्थ नहीं है, कुछ काम उनका अर्थ ही नहीं होता, फिर भी हम कहते हैं। मतलब पहला पद सार्थक होता, मतलब पहले शब्द को अर्थ होता है, लेकिन दूसरे शब्द का कोई अर्थ नहीं होता है, सिर्फ हम नाम के लिए कहते हैं। जैसे और राइमिंग वर्ड्स हम वहाँ पर जोड़ते हैं, लेकिन दूसरे शब्द का कोई अर्थ नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल लूटपाट, पाट तो कुछ होता नहीं है, फिर भी हम कहते हैं पाट। तो लूट मतलब लूटना, किसी से छीन लेना, तो लूटना, लेकिन पाट का कुछ अर्थ है नहीं, फिर भी हम कहते हैं। सिमिलर राइमिंग वर्ड्स हम वहाँ पर जोड़ते हैं। जैसे पानी वानी, पानी वानी ले लो, तो पानी होता है, वानी ऐसे कुछ होता नहीं, फिर भी हम कहते हैं, क्योंकि उस शब्द को हम और एक अच्छा करने के लिए हम ये जोड़ते हैं। अता पता, पता होता है, पता नहीं होता है, फिर भी हम वो शब्द कहते हैं। ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं जिनमें कोई अर्थ नहीं होता, फिर भी हम वो कहते हैं। जैसे कागज वागज, एक कागज वागज उठ लो, कागज होता है, कागज नहीं होता, फिर भी हम कहते हैं। ओके, जैसे पैसे वैसा, पूछताछ, पूछ होती है, ताश नहीं होता है। ओके, मिठाई मिठाई, कुछ मिठाई मिठाई दे दो, तो मिठाई होते, मिठाई नहीं होती, फिर भी हम कहते हैं। ओके, मतलब सार्थक निरर्थक युग्म मतलब होते हैं जिन एक शब्द, पहले शब्द का अर्थ होता है और दूसरे शब्द का अर्थ नहीं होता, सिर्फ बोलने के लिए वो अच्छे लगते शब्द को और बेहतर बनाने के लिए हम उनमें राइमिंग वर्ड्स जोड़ते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं, सार्थक निरर्थक युग्म कहते हैं। I hope students you understood these 4 types. Okay.
शब्द युग्म मतलब क्या होते हैं? जो दो शब्दों को जोड़ने का प्रयोग करते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं? शब्द युग्म कहते हैं। मतलब दो शब्दों को जोड़ा जाता है और जोड़ते समय दो शब्दों को जोड़ते समय यहाँ पर योजक चिन्ह का उपयोग किया जाता है। इसी को क्या कहते हैं? योजक चिन्ह। ओके, तो शब्द युग्म के अनेक वर्ग हैं, 4 वर्ग हैं। कौन से 4 वर्ग हैं? पहला है पर्याय युग्म, दूसरा विलोम युग्म, पुनरुक्त युग्म, सार्थक, चौथा है सार्थक निरर्थक युग्म। हमें नाम से ही पता चलता है पर्याय युग्म। पर्याय मतलब दोनों का अर्थ कैसे होता है? पर्याय मतलब समानार्थी शब्द। दोनों शब्दों का अर्थ कैसे होता है? एक जैसा ही होता है। हंसी खुशी, सीधा सादा, पूजा पाठ। दूसरा है विलोम युग्म। विलोम का अर्थ होता है विरुद्धार्थी शब्द। मतलब दोनों शब्द कैसे होते हैं? एक दूसरे के विरुद्ध होते हैं। उठना बैठना, खाना, जैसे आना जाना, अच्छा बुरा, हार जीत, अंदर बाहर। सो ये क्या है? विलोम युग्म शब्द है। दूसरे हैं पुनरुक्त युग्म। पुनरुक्त शब्द क्या होते हैं? एक ही शब्द हम कितनी बार लिखते हैं? 2 बार। तो एक ही शब्द का 2 बार लिखा जाता है, उसी को क्या कहते हैं? पुनरुक्त युग्म कहते हैं। जैसे ऊंचे ऊंचे, पल पल, बच्चा बच्चा, घर घर। तो ये क्या है? पुनरुक्त शब्द, पुनरुक्त युग्म की कुछ उदाहरण है। दूसरा है सार्थक निरर्थक युग्म। सार्थक निरर्थक मतलब एक शब्द का अर्थ होता है और दूसरा शब्द का अर्थ नहीं होता। सिर्फ क्रांतिक वर्ड हम वहाँ पर जोड़ते हैं, लेकिन मतलब एक शब्द का अर्थ होता है, दूसरे शब्द का अर्थ नहीं होता। जैसे लूटपाट, पानी वानी, अता पता, पूछताछ, कागज वागज। तो ये सब क्या है? सार्थक निरर्थक युग्म के कुछ उदाहरण हैं। I hope students understood these 4 types. Now we solve this answer. What is here? निम्नलिखित शब्दों के शब्द युग्म बनाओ। हमें क्या करना है? शब्द युग्म बनाना है। जैसे छोटी मोटी भी लिख सकते हैं, या छोटी छोटी बातों पर हमें रुकना नहीं चाहिए। ऐसे सेकेंड वन डैश बिरंगी। तो क्या होगा स्टूडेंट्स? रंगी बिरंगी, रंगी बिरंगी, रंगी बिरंगी। दूसरा है पशु पक्षी। बात का क्या आएगा? बात पर हमें रुकना नहीं चाहिए। बात बाहर, अंदर बाहर, आस पास। ओके, सो ये इस तरह से हम हमें शब्द युग्म शब्द बनाए हैं। आई होप स्टूडेंट्स यू अंडरस्टूड दिस वन। ओके, यू विल फाइंड द मोर शब्द युग्म शब्द अपने टेक्स्ट बुक में से। ऐसे बहुत सारे शब्द युग्म शब्द पहचानो और उनके ये कौन से प्रकार में आते हैं फाइंड आउट करो। ओके।